दो स्टॉक्स जो भाग सकते हैं और देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड में ही ये चलना शुरू हो चुके हैं। HBL पावर 4% ऊपर, मार्क्सन फार्मा 2.5-3% ऊपर प्रदर्शन दिखाता हुआ और छोटे छोटे फार्मा स्टॉक्स का आज दिन नज़र आ रहा है। कॉक्स एंड किंग्स पर भी रखिएगा नज़र, ये स्टॉक भी देखिए काफ़ी पिट चुका है या 4% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। इसका जो एक कारोबार है वो आज लिस्ट होने वाला है, तो इन तमाम शेयरों पर रहेगी नज़र। सन फार्मा देखिए हालांकि दबाव के साथ कारोबार आप कर रहा है, करीब 1.5% नीचे, और जेट देख लीजिए फ्लैट खुल रहा है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। जो शुरू में दिख रहा था 8-10% नीचे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए तो ये जो खबर आ रही है कि शायद 2 बिड्स तो आई हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ की गई हैं, बहुत सारे चीज़ें मांगी गई हैं। लेंडर्स बिल्कुल एश्योर होना चाहते हैं कि अगर आप बिड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सीरियस हैं, आपके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, तो इसके लिए समय दिया गया है। ये डिटेल्स बैंकर्स की ओर से दिया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि पूरी पक्की फाइल हमारे सामने है, तो फाइल बनाने का समय दे रहे हैं। ये तो अच्छी बात कही जाएगी जेट के लिए, लेकिन खबरों के बीच आप इसमें उतार चढ़ाव देख रहे हैं। दरअसल है क्या कि अब जो आदमी आए तो वो पुख्ता है, कोशिश ये हो रही है, तो उसमें अगर शुरू में ही कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं हो, सॉल्वेंसी को लेकर इश्यूज हो, वो त्रुटियां दूर करने की कोशिश हो रही है ताकि वो पहले बोली ही नहीं लगा पाए। तो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट वगैरह मांगे थे, इसलिए एक दिन का समय एक्सटेंड किया गया है। तो मेरे ख्याल में अच्छा है, तो देर से आए लेकिन कोई मजबूत आदमी आए। बिल्कुल तकनीकी डिटेल जो आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया। एक सीनियर बैंकर से मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि बैंकिंग सर्कल्स में ये चर्चा चल रही है कि अनप्रेसिडेंटेड मूव है जहां पर SBI ने इस तरह से इनिशिएटिव लिया है, और खास तौर पे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय चुनाव का मौसम है। अगर मान लीजिए कि कोई अपसेट हो ही गया तो बैंकर्स कॉशियस रहना चाहते हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से इस पूरी प्रक्रिया को सफल होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि एक तरीके से SBI ने अपने आप को दांव पे लगाया है, अपनी एक इनिशिएटिव लिया है, हिम्मत दिखाई है, तो इसलिए वो कॉशियस है। और SBI देखिए पैसा डाल रहे हैं, और बाकी के कुछ बैंकर्स हालांकि थोड़े कॉशियस भी हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो SBI के ऊपर दारोमदार हो जाता है, तो अच्छा है। मैं तो कहता हूँ एयरलाइन अगर चले तो सब देश हित के लिए है हमारी, वरना टिकटें जो हैं हम लोगों को तो जनरली नॉर्थ काफ़ी जाना होता है। और अभी ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेस कैपेसिटी है। ये जो दिक्कत इस समय आ रही है वो थोड़ी प्राइसिंग वगैरह को लेकर के है, लेकिन बहुत ज़रूरत है कि जेट की कैपेसिटी तुरंत वापस लौटे। कल इनफैक्ट DGCA ने एक बैठक भी की कि ये जो दिक्कत है उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्या और दूसरी एयरलाइंस थोड़ी जिम्मेदारी उठा सकती है, क्योंकि टिकट बहुत महंगे हो चुके हैं इस समय, और वो भी छुट्टियों के वक्त। तो लेट्स होप कि ये जल्द से जल्द मामला सुधरता हुआ नजर आए। लेकिन जेट के लिए खास अहम लेवल, शुभम आज के ट्रेड में आप क्या देखते हैं? हालांकि ये चल तो खबरों पर रहा है, पर एक टाइट रेंज में इस समय घूमता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी, यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि अगर ब्रेकआउट होता है, मैं फ्यूचर के लेवल की बात कर रहा हूँ, बिकॉज कैश फ्यूचर में काफ़ी डिफरेंस है, बट यहाँ पे बिकॉज स्टॉक बैन में है तो आपको ट्रेड फिर भी कैश में बनाना पड़ेगा, बट लेवल वाइज 248 का लेवल है जो कि ब्रेकआउट का पॉइंट है, और अगर वो क्रॉस होता है तब मुझे लगता है कि एक यहाँ पे बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, और तब हम 270 का टारगेट के बारे में बात कर पाएंगे। तो एक कंडीशनल कॉल है, ब्रेकआउट के बाद खरीदें, स्टॉप लॉस रहेगा 242 का, और अपसाइड में 270 तक ये मूव एक्सटेंड हो। क्योंकि आप फ्यूचर्स के लेवल बता रहे हैं बैन में है, इसलिए पोजीशन तो आपको लंबी लेनी है तो कैश में ही लेनी पड़ेगी। तो मैं बता दूं 243 रुपए के करीब कल का क्लोज था, तो आपका जो लेवल है 249 का ब्रेकआउट के लिए, मुझे लगता है कि कैश मार्केट के हिसाब से वो 270 के आसपास शायद आएगा। तो इसके ऊपर एक ब्रेकआउट होगा और तब आपको यहां पर पोजीशन लेनी चाहिए। तो 270 का वो लेवल है जेट एयरवेज के लिहाज से, जिस पर आज के ट्रेड में आप जरूर नजर रखें। और दूसरी ओर सन फार्मा जो हल्की गिरावट दिखा रहा है, दिक्कत के चलते बाजार खुलने में थोड़ा वक्त है। इमीडिएट लेवल जिस पर आप नजर रखेंगे सातपुते जी आज? देखिए प्रदीप जी, मुझे आई एम नॉट सो बेरिश, मे बी न्यूज़ नेगेटिव है सन फार्मा में, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है जो 450-55 का जो स्तर है, इनफैक्ट आप देखो 2 दिन पहले भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ थी, लेकिन सन फार्मा बढ़ गया लिया, उसी लेवल से खींच लिया था। तो मुझे लगता है जब तक 450 का लेवल वायलेट नहीं होता, टूटता नहीं है, तब तक इसमें बेरिशनेस नहीं होगा। रही बात 471 से 450 आ सकता है, तो आ सकता है, लेकिन सेल कॉल कहाँ लेना है? तो मुझे लगता है अगर यही मुझे 472-73 के आसपास मिले तो कल के दिन का हाई रख के एक इंट्राडे या एक मोमेंटम आप खेल सकते हो फॉलोइंग द न्यूज़, लेकिन बड़ी मंदी मुझे फिलहाल नहीं दिखती। ठीक बात है, तो बड़ी मंदी सन फार्मा में नज़र नहीं आती। जो हो रहा है देखिए गैप डाउन में ही
हो जाएगा, लेकिन कल जो मंदी हुई जिसका कारण हम ढूंढ रहे थे वो तो देखिए HDFC बैंक था। 2% HDFC बैंक नीचे था तो इसलिए दबाव था। आज देखिए HDFC बैंक 1/4% मजबूती के साथ खुल रहा है और बैंक निफ्टी फिर हरे निशान के साथ खुल रहा है। कल याद करिए सुबह सवेरे हम आपसे क्या कहते हैं, HDFC बैंक दरअसल नीचे इसलिए बैंक निफ्टी नीचे। दिन में वो सुधरा तो बैंक निफ्टी भी सुधरा और उसके बाद गिरा तो फिर बैंक निफ्टी को भी नीचे लेकर गया। तो अच्छी बात यह है कि वो ब्लॉक डील वगैरह की हैंगओवर अब खत्म हो चुका है और आज ये स्टॉक थोड़ी सी ही सही लेकिन मजबूती के साथ हरे निशान के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, टाटा मोटर पर भी रखिएगा नज़र और कल भी देखिए भागा था, आज भी हरे निशान के साथ ये शेयर खुलने की तैयारी कर रहा है। कुछ देर पहले दीवान साहब कह रहे थे कि 2 व्हीलर स्टॉक्स पर रखिएगा नज़र। देखिए हीरो मोटोकॉर्प 1/4% ऊपर खुल रहा है क्योंकि देखिए जो सबसे अच्छी खबर आज सुबह की है, हांगकांग की इतनी बड़ी गिरावट का असर हमें नहीं देखने को मिल रहा है कम से कम ओपनिंग ट्रेड में। वो तो दरअसल मॉनसून ही है, तो मॉनसून से जुड़े हुए स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। पिछले हफ्ते एक मायूसी बनी थी स्काईमेट के फोरकास्ट को लेकर, एल नीनो के ऊपर उनकी नज़र थी और मेट जो कह रहा है वो ये कि जो एल नीनो का असर था वो धीरे धीरे करके अब कम हो रहा है और उनको अनुमान है कि एक बढ़िया मानसून देखने को मिलेगा। तो मेट के ऑफिशियल से भी बात करेंगे और उनके ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो इंतज़ार सबको रहने वाला है ही, लेकिन ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्मेंस करने के लिए बिल्कुल तैयार। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी देखिए 1/4% ऊपर खुलने की तैयारी प्रदीप करता हुआ आज। जी हाँ, तो आप नज़र रखेंगे खासतौर पे RCF पे जो आप बात कर रहे थे, स्टॉक्स की सबसे अच्छी शुरुआत वहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा हमने GSFC, JNFC जैसे स्टॉक्स पर भी नज़र डाली है, उन पर आपको आपकी पोजीशंस होंगी पिछले 1-2 दिनों की, तो इन पर भी पोजीशन के ऊपर एक अपडेट लेकर आएंगे आपके लिए बाजार खुलने के साथ साथ। अच्छी बात यह कि मिड कैप्स की भी शुरुआत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप आज के ट्रेड में देखें तो साफ तौर पे एक और जो रिवर्सल या सपोर्ट मिल रहा है वो सरकारी बैंकों में मिल रहा है। OBC जैसा स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए जहां पर हम एक मजबूती आते हुए देख रहे हैं। SBI पर भी नज़र रखिए, कल ये दबाव में आया था। शुभम, SBI के लिए क्या लेवल्स देखते हैं आप? आज देखिए अब ये संभल रहा है, 311 के आसपास शुरुआत की उम्मीद है, रिकवरी होगी। प्रदीप जी, इनफैक्ट ये आज मेरे वॉच लिस्ट में है और मुझे लगता है कि ओपनिंग के बाद एक यहाँ पे अच्छा लॉन्ग ट्रेड हमें मिलना चाहिए, बिकॉज अगर इसमें आप 2 दिन पहले का फॉर्मेशन देखेंगे, जिस दिन बैंकिंग में रिवर्सल देखने को मिल रहा था उस दिन एक बड़ा शैडो फॉर्म हुआ था और जनरली ये इंडिकेशन है कि एक टेम्पररी बॉटम यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है। तो मुझे लगता है कि अब 308, 309 ये काफ़ी अहम सपोर्ट है और उसके नीचे ये नहीं जाएगा। तो 308 के स्टॉप लॉस से आज ओपनिंग में मुझे लगता है कि ये खरीदना चाहिए और अपसाइड में 325 का पहला टारगेट और उसके बाद 335 तक भी ये मूव मुझे लगता है कि एक्सटेंड हो सकता है। तो काफ़ी एक अच्छा बॉटम फिशिंग का ये कैंडिडेट बन सकता है SBI और बिल्कुल यहाँ पे खरीदना चाहिए। बॉटम फिशिंग का कैंडिडेट, गिरावट का फायदा जरूर उठाएं आप तेजी का ट्रेड लेकर के। जिस तरह से आज PSU बैंक्स का मूड सुधरता हुआ नजर आ रहा है। वेल्सपन कॉर्प करीब 4.5% ऊपर खुलने की तैयारी में आज दिखाई दे रहा है। इन्फीबीम में करीब 2.25% ऊपर की शुरुआत हो रही है। इंटरनेशनल पेपर एक तो मिड कैप में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन पहले बात इंडेक्स की। 11,590, 11,593 ये कोर्स हमने निफ्टी में आते हुए देखे हैं। इस समय निफ्टी बैंक के लिहाज से 29,830, 29,825 वॉलेटिलिटी, लेकिन अभी फिसलते हुए 29,795, 29,770, 29,775। तो खुलने के साथ ही बाजार पे एक तेज़ बिकवाली का रुख देखने को मिला है, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं। निगेटिव जोन में ज़रूर फिसलते हुए नजर आए। कौन से वो स्टॉक्स निफ्टी के जिन्होंने दरअसल दबाव बनाया है? वेदांता, हिंडाल्को। हम देख रहे थे जब मेटल के भाव कि वहाँ पर मंदी है कमोडिटी में, तो वो असर आपने देखा। वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील टूटे हैं। सन फार्मा पे 1% की कमजोरी है, ज़्यादा नहीं। इन्फी थोड़ा कमज़ोर होता हुआ। आयशर मोटर्स, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं इंडेक्स के लिहाज से जिनमें आप कमजोरी देख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी नहीं, हल्की गिरावट केवल देखने को मिल रही है। दूसरी ओर IOC में करीब 1.25% की तेज़ी है। विप्रो, HUL, BPCL, काफ़ी सारे ये दिग्गज हैं जो मदद करने की कोशिश करते हुए भी इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो खुलने के साथ बाजार एक बारगी थोड़े से दबाव में आया है और कुछ स्टॉक्स में मुनाफा वसूली का रुख देखने को मिल रहा है। लेकिन खबरों का असर देखिए जिन स्टॉक्स पे है, वेल्सपन कॉर्प, वॉकहार्ट, ये अच्छी मजबूती दिखाते हुए NBCC भी इस लिस्ट में शामिल हो रहा है। बिल्कुल, और IOC देखिए भागता हुआ करीब 1.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। BPCL में 1/4% की मजबूती। टाटा मोटर के ऊपर रखिएगा नज़र, क्योंकि देखिए कल भी भागा था और आज भी शुरुआत बहुत ही गजब की है। UBS की रिपोर्ट की को तवज्जो ना देता हुआ देखिए टाटा मोटर बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग में तेज़ी हो रही है और फार्मा शेयरों में सन फार्मा को अगर आप छोड़ दें तो बाकी स्टॉक्स में कोई दिक्कत की बात नज़र नहीं आ रही। वो खार्ड
सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक 2.5% ऊपर, जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे 480 रुपये तक के टारगेट्स हैं, देखिए उसको हासिल करने की कोशिश करता हुआ। और मिड कैप फार्मा स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नज़र। मिड कैप इंडेक्स देखिए हरे निशान में कारोबार कर रहा है और मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में तेजी है। अमृतांजन ये स्टॉक 2020 का ओपनर खिलाड़ी था और देखिए अब 5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। कोपरान 4% ऊपर, नेक्टर लाइफ साइंसेज और मार्क्सन फार्मा देखिए 3-3.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा मिड कैप फार्मा सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ। दूसरा सेक्टर जो भाग रहा है वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर। जैसा कि हम आपसे कह रहे थे, ये सेक्टर ऑफ द डे होने का दमखम रखता है। और आप देखिए हमारी टिकर टीम आपको क्या दिखा रही है। सारे फर्टिलाइज़र स्टॉक्स, चाहे वो RCF हो, फैक्ट हो, और ये सब स्टॉक 2020 में आपको सुबह सवेरे मेरी टीम में दिखे थे। GSFC, GNFC कल से हम 10 बजे के शो से कह रहे हैं खरीदिए, बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। चंबल फर्टिलाइज़र देखिए करीब 2% ऊपर इस समय कारोबार कर रहा है। दीपक फर्टिलाइज़र देखिए खुलते ही भागने लगा। एक फर्टिलाइज़र शेयर जो आपको सबसे बढ़िया लगता है, जो अभी के अभी राजेश जी खरीद लेना चाहिए, बताइए, क्योंकि ये फिर निकल जाएगा, क्योंकि कुछ ही देर में फिर IMD का ऑफिशियल फोरकास्ट भी हो सकता है सामने आए, उनकी तरफ से भी बयान सामने आए। लेकिन फर्टिलाइज़र शेयरों में एक फर्टिलाइज़र शेयर बताइए। देखिए मैं 2 बताऊंगा। एक जो RCF अच्छा लग रहा है। RCF सबसे पहले लाते हैं और भाव दिखाते हैं, तो एक एक करके बताइएगा ताकि लोगों को मौका मिले। फैक्ट हटा के RCF लाइए, RCF पर मोहर लगाइए, 4% ऊपर 63 रुपीज़ 45 पैसे का भाव। बताइए क्या देखने को मिलेगा? अभी के अभी वाला बाय बनता है। 61.50 इसका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा 66 इनिशियली, अगर ये भी लेवल भी निकाल दे तो 68.50 तक जाएगा। 68.50 तक जा सकता है। RCF आपको भी अच्छा लगता है क्या शुभम? क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी गिर भी चुका है। अच्छा, कल केवल 1% बढ़ा था, तो जगह है इसमें बढ़ने की। क्या आपको भरोसा है RCF पर? बिल्कुल हेमंत जी, अगर यहाँ पे देखें तो आज का जो ओपनिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अपसाइड में 68 तक के लेवल आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे लॉन्ग कंटिन्यू करना चाहिए। और इनफैक्ट फ्रेश ट्रेड अगर कोई बना रहे हैं तो 62 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग करें और 68 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकता है। RCF पहला स्टॉक तो फर्टिलाइजर सेक्टर से जो पसंद है। आप कह रहे थे एक और शेयर है, बताइए दूसरा बताइए। देखिए मुझे दीपक फर्टिलाइजर बढ़िया लगता है। 139.50 इसका करंट मार्केट प्राइस है, 3.5% अप है, लेकिन इस भाव पे भी अच्छा लगता है। 134 का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 2 टारगेट दूंगा, 148 ये इनिशियल टारगेट होगा, बट अगर आप इसको थोड़ा और रखें तो मुझे लगता है 157 का टारगेट बनता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड दीपक फर्टिलाइजर में भी बढ़िया है। बिल्कुल, तो RCF देखिए 4-4.5% ऊपर। दीपक फर्टिलाइजर दूसरा स्टॉक है जो सबसे बढ़िया लगता है और फैक्ट पर भी रखिएगा नज़र। देखिए 4% ऊपर ये स्टॉक भी भाग चुका है। मेरी नज़र है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर और देखिए ये 4-4.5% ऊपर। आपकी नज़र कहाँ है, पहले आप बताइए। सेम ग्रुप बट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे मेरी नज़र है और मुझे लगता है कि वहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। तो मैं पहले लेवल्स बता देता हूँ बिकॉज स्टॉक में मूवमेंट है। 840 का कॉल ऑप्शन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो 44 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, उसको यहाँ पे खरीदना चाहिए। 58 का पहला टारगेट होगा और 65 का दूसरा टारगेट होगा और एक स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 35 रुपये पे। तो 840 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदने के चला है। अब अगर डेटा वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ट्विजर बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था पिछले 2 दिनों में, जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जहाँ पे 2 दिनों का लो सेम था और आज यहाँ पे एक फिर से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस आज का बड़ा परफॉर्मर बन सकता है और ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। जबरदस्त प्रदर्शन देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक आज दिखाता हुआ। और रियल एस्टेट के लिए क्या टारगेट है सर, ये भी बता दीजिए। ये जो भाग रहा है मेरे ख्याल में इस हफ्ते 90 रुपये पे हमने सबसे पहले बताया था इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, और देखिए तेजी हुई और आज भी सुबह सुबह कहा था खुलते ही खरीद लीजिए स्टॉक को, और अभी इसने यह है 10-12% वाला स्टॉक आज भी लगता तो है हेमंत जी 140 तक का मूव एक्सटेंड होना चाहिए। 140 का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे भी बनता हुआ आएगा। आपको भी लगता है? यस 138 140 इसका टारगेट है। और इनफैक्ट हेमंत अपनी बात जब हुई थी ये 95 पे हुआ था कि 140 तक भागेगा एंड सरप्राइजिंगली ये 4 दिन में भागेगा सर, बिल्कुल भागेगा। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी स्वागत है, बताइए क्या नजर आ रहा है, कौन सा स्टॉक आपको पसंद है और जिन शेयरों पे हम बात कर रहे थे अगर उनमें से कोई पसंद हो तो जरूर बताइएगा। हेमंत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर में वैसे काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है और हमने हमेशा देखा है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कुछ 2 या 3 महीने तक हमें कंसिस्टेंट रैली फर्टिलाइजर स्टॉक्स में देखने को मिलती है। शायद उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मॉनसून और इलेक्शन रिजल्ट साथ साथ आते हैं।
जीएसएफसी मुझे अच्छा लग रहा है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, क्योंकि आरसीएफ और जो अभी आपने डिस्कस किए थे वो तो अच्छे ही है स्टॉक्स। चंबल फर्टिलाइजर एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे आप लेके रखो, पोजिशनल ट्रेड बनाओ तो उसमें पैसे बनते ही है। बट जीएसएफसी भी एक ऐसा स्टॉक है कि जो एक हाई बीटा स्टॉक है और स्पेशली मानसून के वक्त ये काफ़ी अच्छे एक्टिविटी या ट्रेंडिंग मोड में आ जाता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है 106 107 में। यहाँ के टारगेट्स रहेंगे 118 से लेकर 120 के, पोजिशनल ट्रेड होगा और जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे 102 के करीब के। इसके अलावा मुझे अच्छा लग रहा है जो थोड़ा एफएमसीजी में एक्शन अभी वापस लौट रहा है, उसमें हिंदुस्तान लीवर काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसमें जो एक करेक्शन हुआ था उस करेक्शन में एक फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन बना हुआ है जो बुलिश कंसोलिडेशन होता है और उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के ब्रेकआउट से हिंदुस्तान लीवर बाहर आ चुका है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद कंफर्टेबली 1740 से लेकर 1760 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे भी लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेंगे 1680 के करीब के।